एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है या करंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो चलिए जानते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं करंटली, उस व्यक्ति के दिल में, उस व्यक्ति के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन या सेम जेंडर रिलेशनशिप एंड क्रश के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं और चेकआउट करते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड, डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड करें। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप भी अपने पर्सन का नाम लें, उनको विजुअलाइज कीजिए, एनर्जी कनेक्ट कीजिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, the temperance, nine of swords, nine of swords, five of wands, queen of swords, page of swords, queen of cups। इस रिलेशनशिप को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर फीलिंग्स क्या है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ओके, मैंने कार्ड्स ले लिए हैं और आपको मैं अब साइन नंबर भी बताती हूँ। ठीक है, नंबर यहाँ पे नंबर 9, नंबर 10, नंबर 4, 2, 5, 3, 14, 6, 20, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। साइन राशि तो देखो यहाँ पे सारे ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सारे एलिमेंट, सारे ही साइन यहाँ पर है। ओके, मैं क्लैरिफाई करती हूँ, बहुत सारी चीजें दिख तो रही हैं लेकिन क्लैरिफाई करती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव चैरियट, चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिए थे आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स के, हिडन इमोशंस के लिए ये कार्ड्स। एक सेकेंड, ये कार्ड्स लिए हैं मैंने हिडन फीलिंग्स के लिए।
जो कि आपको मैं बता भी रही हूँ और बताऊंगी भी। जो कि ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में, जहाँ पर इस व्यक्ति के लिए भी अगर आप सोचते हैं कि आपसे दूर चले जाना, या आपके आपकी तो कोई छवि इस व्यक्ति के ऊपर थी ही नहीं, मतलब आपका कोई प्रभाव था ही नहीं, इस व्यक्ति को कभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ असर ही नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर को असर सब कुछ हो रहा है। ठीक है। अगर मैं देखूं कि आज की डेट में भी आपके पार्टनर की एनर्जी में 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि नॉस्टैल्जिया की बात करता है। अब 6 ऑफ कप्स में हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के बारे में सोच रहे हो, है ना, लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एनर्जी आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, ये आपके लिए एनर्जी निकाली गई है आपके पार्टनर की। ठीक है। तो आपके पार्टनर के आपसे अभी बात नहीं हो रही है करंट सिचुएशन में, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, एक्स जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, और पता है क्या, यहाँ पे आप देखोगे चैरियट का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यानी कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे उस व्यक्ति को भी उतना ही मुश्किल हो रहा है आपसे दूर जाने में, आपसे मूव ऑन करने में। इसका कारण मैं आपको बता दूं क्यों है। इसका कारण ये है, आपसे दूर जाना इनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, या इनका आपको भूल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज एक तो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है। पूर्व जन्म का कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, या ट्विन फ्लेम्स आप लोग हो सकते हो, सोलमेट्स आप लोग हो सकते हो, जिसके वजह से आपसे दूर जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है इस व्यक्ति के लिए। दूसरा, आपके पर्सन को आपसे दूर जाने में या आपको पूरी तरीके से अपने माइंड से डिलीट करने में प्रॉब्लम कह लो, या कहते हैं ना कि एक अटकाव महसूस करते हैं, जैसे ये पूरी तरीके से आपको भूल नहीं पाए हैं, पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाई हैं, क्योंकि आपका जो प्यार आपने इस व्यक्ति को दिया है ना, जो इमोशंस आपने इस व्यक्ति को दिया है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है आज की भी एनर्जी में, आपके पार्टनर के इमोशंस में, आपके पार्टनर की सोच में। जहाँ पर आपके पार्टनर आपको जब भी सोचते हैं या जब भी इन्हें आपकी याद आती है, तो आपसे कनेक्टेड अच्छी चीज़ें, आपसे कनेक्टेड अच्छी बातें इस व्यक्ति को याद आती है। मतलब आपने इस व्यक्ति को अच्छी मेमोरीज, अच्छे दिन, अच्छी चीज़ें ज़्यादा दी है। आपने फालतू में इस व्यक्ति को सताया नहीं है, फालतू में इस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया है, या किसी चीज़ की ऐसे डिमांड नहीं की है। आपका ये रिलेशनशिप सिचुएशनशिप नहीं था, आपने सच में इस व्यक्ति को प्यार किया है। अब सामने वाला के दिल में प्यार था नहीं था, ये तो देखो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है करंट फीलिंग्स में कि आज भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, और सोचने से ज़्यादा ये मूव ऑन, मैं ये नहीं कह रही कि अब इन्होंने अपनी लाइफ को रोक रखी है, ये मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं। ठीक है। लेकिन एक स्टकनेस है आपके पार्टनर की एनर्जी में, एक स्टकनेस दिखाई दे रही है, जहां पर उन्हें लगता है कि आपकी यादें या आपके साथ बिताए हुए पल वो इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं, जिससे कि मतलब बंधन तोड़ना, उससे बाहर निकलना मुश्किल है। पूरी तरीके से रिश्ते को तोड़कर भी ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, या दूर नहीं हो पा रही है, मेल फीमेल मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। अब ये व्यक्ति आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है, इधर सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिश्ता हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे आपका कोई भी रिश्ता है। मेरा बोलने का मतलब है कि आपका कोई भी रिश्ता है इस व्यक्ति के साथ, चाहे आप इस वक्त कितने भी टाइम से नो कांटेक्ट जोन में हो, सेपरेशन में हो, ये व्यक्ति आज भी आपको याद करते हैं, और आज भी पूरी तरीके से ये पर्सन आपसे दूर नहीं निकल पाए हैं। अब आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी ये नहीं है कि ये बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। रोना धोना ये सब एक अब खत्म हो चुका है, और रोना धोना की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन उनको है कि प्रॉब्लम होती है आपसे दूर जाने में। ठीक है। एंड इनके हिडन फीलिंग्स की जो मैं बात कर रही थी ना, इनके हिडन फीलिंग्स में है आपको लेकर इमोशंस, लेकिन हिडन फीलिंग्स में भी आपके पार्टनर आपको लेकर जो इमोशंस है उसको हाइड करते हुए दिखाई दे रहे। कई बार होता ना कि हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने आप से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं,
है ना। तो वो एनर्जी भी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। इस व्यक्ति के अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर ख्याल, इस रिश्ते का टूट जाने का दर्द, तकलीफ डेफिनेटली दिखाई देता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर डेफिनेटली दिखाई देता है। लेकिन बाहर से ये व्यक्ति बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं करते। बाहर से यहाँ पर एम्पिरर का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखाता है इनके स्टबर्ननेस को, इनके एटीट्यूड को, इनके जिद्दीपन को, इनके गुस्से को, इनके अग्रेशन को, ये सब चीज़ें दिखाता है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के आपको लेकर हिडन फीलिंग्स जो दिखाई दे रही है वो है इस रिश्ते का टूट जाने का एक डर। डर कह लो या डर मैं बोलूँ, या फिर ये कहूँ कि एक है, एक हार्ट ब्रोकन आपके पार्टनर महसूस करते हैं, या इनको फील होता है कि शायद जो फैसले लिए गए हैं, जो चीज़ें इन्होंने की है, चाहे वो ईगो में आकर किया है, कुछ ईगो ट्रिगर कर गई है जिस वजह से रिश्ता टूटा या तोड़ा, जो भी हुआ है, आपके पार्टनर के अंदर है आपको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर, जो कि ये छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि ये अपने आप से भी वो फीलिंग्स को, वो उस इमोशंस को डिनाई करते हैं। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपसे अब वहां पर भी फर्स्ट कार्ड आपने देखा था कि किंग ऑफ पेंटिकल्स था, और यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये दोनों कपल है। ओके, तो आप दोनों का मिलना कहीं ना कहीं डेस्टाइन प्लान है। अगर आप लोग सोचते हो ना कि यार काश कि मिले ही ना होते, आपके पार्टनर के भी मन में अगर ये थॉट आता है ना कि काश मिले ही ना होते, काश की रिलेशनशिप में आए ही ना होते, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाने का प्लान किया था। ठीक है, और आप लोगों के बीच में है ये डीप बॉन्ड। अगर आप फील करते हैं, आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन आप खुद देखो ना, ये कनेक्शन है। ये रेयर टाइम होता है जब कपल की एनर्जी साथ में निकल कर आती है। ओके, इतने सारे कार्ड्स में ये दो कार्ड निकल कर आना बहुत बड़ी चीज होती है, और जजमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है ये दोनों ही कार्ड। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जजमेंट मतलब एक तरह से प्रे है, विश है, भगवान से मांगना कहते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स से आप दोनों ही एक दूसरे को मांग रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो। लेकिन यहाँ पर फर्क ये दिखाई दे रहा है, अब आपने भी हो सकता है या आपके पर्सन ने भी हो सकता है कि भगवान के ऊपर चीजें छोड़ती है। जैसे भाग्य में है तो मिलाएंगे, नहीं तो ऐसे कोई प्रयास या ऐसे कोई कोशिश करते हुए आपके पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। एंड ऐसा मैंने जैसे बोला कि आपके पार्टनर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा दुखी या बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं है, हैप्पी है ये व्यक्ति अपनी लाइफ में, खुश है अपनी लाइफ में। लेकिन अगेन, खुश है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहते या इनको आपकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है। खुश है, लेकिन ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आओ। हो सकता है कि ये इसलिए चाहते हैं, मे बी ये जो व्यक्ति है, अब जो आपके साथ खुशी को शेयर करने में खुशी मिलती है ना, आप समझ रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खुशी शेयर करो जो आपका शुरू से अच्छा चाहता था, दिल से अच्छा चाहता है। उस व्यक्ति के साथ अपनी हैप्पीनेस, अपने अच्छा टाइम अगर आप उस व्यक्ति के साथ स्पेंड करते हो तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला कि इस व्यक्ति के अंदर है कि आपको भूल नहीं पाते हैं, आपकी कुछ कुछ आदतें हैं, प्यार है, वो सब चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में चलती है। तो ये चाहते हैं कि भगवान एक ऐसा चांस दे, मौका दे, सेकंड चांस मिले इस रिश्ते को, वापस से आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जो चीज़ों को ठीक कर पाए। बट इट डजेंट मीन कि ये बहुत दुखी परेशान रह रहे हैं। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में है आपको लेकर ख्याल। आपके पार्टनर ऐसा भी फील कर रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप उन्हीं की तरह हो और वो आपकी तरह है। ठीक है, हो सकता है कि दिखाने का तरीका अलग है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर आप दोनों सेम हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चोरी हुआ है, कुछ खो दिया है इन्होंने,
कुछ खोया है मतलब कुछ पैसों से रिलेटेड, कुछ कीमती सामान, कुछ ऐसी चीज़ें इनकी खो गई है एंड उसको सर्च करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं एंड उनको डाउट भी हो रहा है कि शायद किसी ने कुछ इनका चुराया है। और एक और चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है, आपकी कोई चीज़ ये व्यक्ति हो सकता है कि सबसे छुपा के, चाहे वो थर्ड पार्टी है, आपने कुछ ऐसा दिया है जिसको सबसे छुपा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं डर है कि वो सामने ना आ जाए। ये आपकी फ़ोटो भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ भी ये दिखता है कि ऑब्सेशन, डेविल का कार्ड, हर्मिट का कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये दिखा रहा है कि छुप छुप कर आपको देखना, छुप छुप कर आपके ऊपर नज़र रखना, ठीक है, या फेक आईडी से आपके ऊपर नज़र रखना। यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो यस, ये व्यक्ति छुप छुप कर आपके ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन अगेन ये आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट आपको नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मुझे रीज़न तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन छुप छुप कर ये आपको स्टॉक करते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है दी टावर एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। दी टावर को प्लीज क्लैरिफाई। मन में उथल पुथल होता है ना, तो वो एनर्जी भी आपके पार्टनर की आज की एनर्जी में दिखाई दे रही है विद टावर, कि आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर, मतलब एक पीस ऑफ माइंड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब कभी मन इनका बहुत ज़्यादा घबराएगा, कभी ऐसा लगेगा कि पता नहीं आप ठीक हो या नहीं हो, आपकी चिंता भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग जोन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। कभी आपको लेकर प्रे करेंगे, कभी अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास होगा आपके पार्टनर को, तो मूड स्विंग होना, बार बार मतलब बुरे ख्याल आना आपको लेकर, या अपनी गलतियों को लेकर ओवर थिंक करना और ऐसा फील करना ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने सारी चीज़ें ख़राब कर दी, मैंने कोई ऐसा डोर ओपन नहीं रखा जिससे मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ या कनेक्ट कर सकती हूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर हेडेक होना, बहुत सारी सोच में पड़ जाना, कुछ बर्बादी का सामना करना, कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना जो इनके सामने अनएक्सपेक्टेडली आएगा, ठीक है। कहीं से धोखा, चीटिंग की भी एनर्जी आपके पार्टनर के दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इनको धोखा मिले या ऐसे कुछ न्यूज़ इस व्यक्ति को मिल सकती है आज के दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो दिखाई दे रहा है, आज के दिन आपके पार्टनर डिस्टर्ब रहने वाले हैं, खुद के इमोशंस को लेकर डिस्टर्ब रहने वाले हैं, पास्ट में लिए गए कुछ एक्शंस को लेकर डिस्टर्ब रहने वाले हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को, अगर ये डबल डेट कर रहे थे या एक टाइम पे दो सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, या हो सकता है कि इस व्यक्ति को आज इस चीज़ का मतलब पछतावा हो कि आपके सामने इनकी रियलिटी आ गई, आपके सामने इनकी सच्चाई आ गई, और सच्चाई कुछ इस तरीके से आई है कि ये अब आपको इफ़ एंड बट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज आपके पार्टनर डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोगों के पार्टनर का तो ऐसा है कि आपका कॉल नहीं आ रहा है, वेटिंग भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेट करते हुए भी दिखाई दे रहा है, कि इंतज़ार दिखाई दे रहा है कि आज नहीं तो कल आप मैसेज करोगे, या कुछ तो भी आपके साइड से कुछ मैसेज, कॉल कुछ तो भी आएगा, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है। तो आज थोड़ा सा आपके पार्टनर को ये चीज़ डिस्टर्ब करने वाली है। एक सेकेंड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर चाहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपकी तरह ही प्यार करता हो, जो आपके जैसा इमोशनल उनके लिए हो सकता है, इनकी विश है आपकी जैसा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है। और आपके पर्सन को लगता है कि आपने जितना प्यार दिया है वैसा व्यक्ति पाना इनके लिए एक मेरिकल से कम नहीं होगा, ट्रेजर से कम नहीं होगा। और अगर ये दोबारा भी आपका उसी तरीके से प्यार पा लेना, तो ये चीज़ उनको लगता है कि फिर ये मेरिकल ही है, क्योंकि आपके पार्टनर को अब थोड़े चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। हो सकता है इनको लगता है कि रियूनियन हो जाए, कनेक्ट आप हो जाओ, लेकिन वो जो एक इमोशंस था, वो जो एक प्यार था, वो चीज़ पाना अब एक तरीके से आपके पार्टनर के अंदर विश दिखाई दे रही है।
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर डिप्रेस्ड भी है। लेट्स सी क्यों है, किस बात को लेकर है ये डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नाइटमेयर्स, किस बात को लेकर है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्या ये मेरे व्यूअर्स को लेकर है? देखो ये आपको लेकर भी है, लेकिन मुझे ये डिप्रेशन, ये नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, थोड़ा मुझे इनकी अपने खुद के लाइफ को लेकर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें अपना फ्यूचर बहुत अंधेरे में दिखता है, हम कुछ देख नहीं पाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो मान लो अच्छा अर्न कर रहे हैं कुछ लोग, 1 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख कमाते हैं, ऐसे भी क्लाइंट्स हैं मेरे। लेकिन अब वो रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं जिसका रेंट ही पता नहीं हज़ारों का लाखों का भी होता है। तो ऐसे केसेस में कई बार इतने कमाने के बाद भी घर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि लोन्स हैं। और अगर आप ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप लाखों पे कर रहे हैं, तो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, आपको दिखावा करना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि अंदर से आप खोखले होते जाते हो, बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग चीज़ें बिल्ड ही नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या तो ये अपने पास्ट में जो खर्चे इन्होंने किए हैं या लोन्स लिए हैं, उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब वो चीज़ इनको परेशान कर रही है क्योंकि मे बी अब तक लग रहा था कि ये पे कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन अब वो सब चीज़ें इनके लिए नाइटमेयर्स बन गई है। या कुछ सेव नहीं कर पाए हैं, अब कुछ लोन्स हो सकते हैं, या घर लेना है, या कुछ ऐसी चीज़, या किसी को पैसे देने हैं, या इन्होंने जो अपनी करियर के लिए, लाइफ के लिए सोच रखा था कि ये अचीवमेंट हो जाएगा, ऐसे वो सेटल हो जाएंगे, इतने टाइम तक वो ये सब चीज़ अचीव कर लेंगे, खुश रहेंगे, सारी जिम्मेदारियों को ख़त्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इस वक्त उनके लिए दिखाई देता हुआ या पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि अपने सक्सेस को लेकर अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं, अनसक्सेसफुल फील कर रहे हैं। सफिशिएंट मनी नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है, या जो चाह रहे हैं वो चीज़ इनको नहीं मिल पा रहा है, या फिर लोन्स एंड ऑल, इन सब चीज़ों में ये ज़्यादा फंस गए हैं जिसके वजह से ये लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। एंड जिन लोगों के पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए नहीं है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगर ये रीडिंग आप अपने किसी क्रश के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, वो व्यक्ति रिलेशनशिप में मन से आना भी चाहते हैं और मन से नहीं भी आना चाहते हैं। नहीं आने का रीज़न यहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जो पास्ट में ये काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं या दुखी रही हैं, देखो रिलेशनशिप को ही लेकर। एंड अब इस व्यक्ति को ऐसा हो गया है कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप के लिए बने ही नहीं है, या कोई व्यक्ति इनके लिए बना नहीं, या इस व्यक्ति को ऐसा लगता है जब भी ये किसी के साथ रोमांटिकली रिलेशनशिप में जाते हैं उनके साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं, या उनको हर्ट होता है, या वो हर्ट करते हैं, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन दिखाई दे। तो अगर आप किसी क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो उनके अंदर आपको लेकर, मैं ये नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स एग्जैक्टली, बट वो आपके साथ चाहते हैं रिलेशनशिप में आना, आपके साथ कनेक्ट होना, लेकिन उनका डर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ओके, और यहाँ पर अगर मैं रिलेशनशिप वालों की बात करूँ, एक टाइम पे रिलेशनशिप में थे, एक्स हो आप लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो, और चाहे सेम जेंडर हो, या फिर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आए, यानी कि यूनियन करना उतना आसान नहीं दिखता है इस व्यक्ति को। आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ वापस से जुड़ना इस व्यक्ति को उतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, कंपटीशन हो सकता है, या फिर इस व्यक्ति को लग रहा है कि पता नहीं आपको वापस से पाएंगे या नहीं, आप इनको मिलोगे।
ठीक है, क्योंकि पास्ट में या तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या ऐसा कुछ हो जाता है जिससे कि हर्ट हो जाते हो आप लोग, या आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, या लोगों का इंटरफेरेंस है आप लोगों के बीच में जिसके वजह से ये आपको हर्ट कर देते हैं, चाहे वो फैमिली हो या कोई और पर्सन हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। और अगर इन्होंने स्पेशली आपका दिल दुखाया है, ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर, तब तो इनको नहीं लगता है कि आप इनके साथ कनेक्ट हो गए, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा एक बैड एक्सपीरियंस के बाद कौन ऐसे व्यक्ति को के ऊपर ट्रस्ट करेगा आज की डेट में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, एट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर नज़र आपके पार्टनर के साथ साथ उनके साथ जुड़े हुए लोग भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ नेगेटिविटी या नज़र की वजह से भी ख़त्म हुआ है। किसी की बुरी नज़र लगी है, या कुछ नेगेटिविटी, कुछ स्पेल, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में की गई है, या आपके ऊपर की गई है, या आपके पार्टनर के ऊपर की गई है। ठीक है, जजमेंट। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को स्पाई क्यों करते हैं, क्यों चेकआउट करते हैं उनको, क्यों उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं? आपको देखने का कारण बस एक ही इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है, वो है आज भी कहीं ना कहीं आपके आपके साथ कनेक्शन महसूस करना, आपके साथ कनेक्टेड महसूस करना, इस वजह से ये व्यक्ति आपको आज भी सोशल मीडिया पे देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। थ्री ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपका दिल दुखाने के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बट इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि इनकी सॉरी बोलने के बाद इनको माफ़ी, आपको मतलब आप इन्हें माफ़ करोगे या नहीं करोगे, इन्हें माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड दूसरा, कहीं ना कहीं आपका शायद हो सकता है कि ये आपको कॉल करे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी बिहेवियर आपका देखने को मिले, अगर मान लो आप अच्छे तरीके से ट्रीट ना करो, तो मे बी आप लोगों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया था। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है आपके सवालों की, ये प्रॉपर आपको जवाब दे पाए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा, यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि पता नहीं आप इनको चेकआउट करते हो या नहीं करते हो, आप इनके सोशल मीडिया को चेक करते हो या नहीं करते हो, आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर क्या थॉट चल रहा है, आप अकेले में खुश हो या दुखी हो, आप इस रिश्ते को किस नज़रिए से करंटली देख रहे हो, क्या सोच रहे हो। आपके पार्टनर के अंदर क्यूरियसिटी दिखाई दे रही है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, एंड ये जानना भी चाहते हैं या चाहती हैं कि क्या चल रहा है आपके माइंड में, क्या सोच रहे हो आप इस रिलेशनशिप को लेकर। एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो, और जब इनको समझ में नहीं आता है तो क्या होता है, इनको परेशानी होती है इन चीज़ों से। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।